HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। शारीरिक और मानसिक शिक्षा से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षा के बगैर कभी ना किसी समाज का विकास हुआ है और ना तो कभी होगा। यह बात आज यहां तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए सूबे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कही। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब कभी शिक्षा के महत्व को नकार नहीं सका, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम विकास की सीढ़ियों को चूमते हैं। अतः बच्चा हो या बच्ची, हर माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करें। इस दिशा में सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं। हर गांव और कस्बे को विद्यालय से जोड़कर विस्तार प्रदान की है ताकि कोई इससे यानी शिक्षा से वंचित ना रह सके। इस मौके पर ट्रस्ट के निदेशक मौलाना मतिउर रहमान अल मदनी ने भी अपने विचार रखे और कहा कि ट्रस्ट के स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज को शिक्षित करने की है। लिहाजा वे आज भी समाज के हर तबकों में जाकर यही पैगाम देते हैं कि पहले शिक्षित बनो। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज आज भी एक ऐसा तबका है जो बच्चियों की शिक्षा को लेकर उदासीन है, पर यह उनकी गलत धारणा है। ऐसा में उनकी कोशिश है कि वे उन बच्चियों को भी शिक्षा से जोड़े जो अब तक इससे महरूम रहे हैं। इस मौके पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल मौलाना मुजम्मिल हक अल मदनी और यहाँ अररिया से आए हुए डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम के अलावे बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचार रखे। प्रस्तुत है। Principal sir, teachers and students of this institution. I am delighted to have got this opportunity to present my views on the topic status of women in Islam. Status signifies the position or rank of a person in a society. The word parents means father and mother, that is man and woman. In Islam, every person impressed to do extreme care for his parents, whether it may be father or mother or both of them. Allah the Exalted says, your Lord has declared that worship none but Him, that be kind to His parents. If one of them or both of them attain their old age in your life, say not them a word of disrespect and not shout of them, but address them in terms of honor. The above statement proves that the status of women in Islam is not less than that of men. In favor of it, a few quotations from Holy Quran are stated here. Allah says, so the Lord accept them. Never will I allow to be lost the work of any of you, be he male or female. You are members one of another. अल्लाह का लाख शुक्र है कि नाज़मानी आप लोगों के सामने ऐसे ही बिला इरादा और शुक्र अदा करते हैं जब उस्ताद मुकर्रम के नाज़िज़ को 2 मिनट कुछ बोलने के लिए मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सुनने सुनाने से ज़्यादा इस्लाम कहिए, उसको ईमान कहिए, तौहीद कहिए, उर्वतुल वुस्ता कहिए, हब्लुल्लाह मतीन कहिए, कुछ भी, लेकिन सबसे कीमती चीज़ क्या है? ईमान है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर और ममनून हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि 2 मिनट के लिए भाई गोपाल अग्रवाल साहब आप कुछ बच्चों को आशीर्वादी कलिमात आपसे नवाजें, 2 शब्द आपसे दी। हम सबके अभिभावक और पूरे राष्ट्र के दलितों एवं पिछड़ों के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, साथ में आए सभी सम्मानित अतिथिगण, तौहीद एजुकेशन से काफी मेरा पुराना लगाव रहा है और जब भी तौहीद एजुकेशन आता हूँ, हालांकि बहुत दिन बाद इस बार आने का मौका मिला है, तो मारूम चचा अब्दुल मतीन सरफी जी की याद कहीं ना कहीं जो है ताज़ा हो जाती है। काफ़ी एक जो अभिभावक के रूप में उन्होंने जो स्नेह और प्यार हमको दिया, मतलब बाहर जाते थे विदेश, तो चाहे वो हमारे लिए जब भी उमरा में गए, चाहे जब भी बाहर गए, तो हमारे लिए खजूर, इतर और कुर्ता का कपड़ा, मुझे याद है कि अभी भी उनका दिया हुआ कुर्ता मैं अभी तक पहनता हूँ। और ये प्रेम था जैसे पिता पुत्र का स्नेह होता है, वो स्नेह हम लोगों का था। और वाकई में ऐसी शख्सियत आज के दिन मिलना बड़ा मुश्किल है। और किशनगंज को जो उनकी देन है, जब तक ये कायनात रहेगी, तौहीद एजुकेशन नाम और मौलाना मतीन सरफी के नाम से किशनगंज जिला जाने जाएगा, ये हम लोगों को विश्वास है।
हमारे गार्जियन है और आप लोगों से भी नसीब का नवाज का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 30-32 साल से यहाँ कायम है और हज़ारों बच्चियाँ यहाँ से पढ़कर माशाअल्लाह अभी बहुत सारे मदरसों में, स्कूल में और बहुत सारे इदारों में बहैसियत टीचर्स काम कर रही हैं। और जो मुस्लिम समाज में जो एक तबका ऐसा है जो कि पर्दा की वजह से अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे कि बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो क्या होगा, क्या परेशानी होगी, ये सब बहुत सारे मसाइल हुआ करते थे। तो वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी एक ख्वाहिश थी कि भाई पर्दा के अंदर में रखकर बच्चियों को हम उनकी तालीम देंगे और उनके माँ बाप के अंदर से वो खौफ और वो भय दूर करके अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में लॉकडाउन से पहले 1400 बच्चियाँ पढ़ रही थी। अभी लॉकडाउन के बाद बच्चियाँ कम है, अभी भी 1100 बच्चियाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन ले चुकी है और एडमिशन अभी जारी है, एक हफ्ता और चलेगा। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इदारा चल रहा है। और यहाँ जो बच्चियाँ हैं हमारे आली जनाब जितरनाम मांझी साहब से कुछ आशीर्वाद और कुछ दुआएं कलिमात और कुछ नसीहत की बातें हम सुनना चाहेंगे, तो हम गुजारिश करेंगे कि आप चंद शब्द इन लोगों के लिए रखें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें स्मरण है कि इस संस्थान में शायद दोबारा हम आए हैं, इसके कवर भी आए थे, कुछ कार्यक्रम थे और यहाँ के जितने टीचर लोग थे, नन टीचर लोग थे, सब लोगों ने हमारा स्वागत किया था। और आज भी जो संस्था के चीफ हैं और लोग हैं, आज यहाँ आने के लिए हमें आमंत्रण दिया। हमको खुशी हुई कि चलें हम देखें बच्चियों का क्या हाल है। मेरे बच्चे मुझे कहना ये है कि एजुकेशन एक मस्ट है, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से मर्द और औरत में फर्क नहीं होना चाहिए। जितना मर्द का हिस्सा होता है या उसका अधिकार होता है पढ़ने का, उससे ज़्यादा औरतों का होता है, लड़कियों का होता है। जनरल मानता है कि एक लड़का पढ़ता है तो उस परिवार तक ही सीमित होता है, उस परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यदि एक लड़की पढ़ती है तो वो अपने नैहर, अपने ससुराल और आसपास के भी लोगों को पढ़ाती है, यानी 2-3 टाइम ज़्यादा फायदा बच्चियों को पढ़ने से होता है, ये हम लोग मानते हैं। और फिर ये भी मानते हैं कि जो बच्चे कल हमारे भविष्य हैं, आगे बढ़ेंगे और देश के नागरिक बनेंगे, उनको उचित एजुकेशन देने का जो प्रथम पाठशाला है वो है बच्ची और मौलद का गोद। तो उसमें बच्ची पढ़ाती हैं बच्चों को, आगे तक बढ़ाती हैं, संस्कार देती हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है, मैं तो ये कहूँगा कि लड़कों से ज़्यादा अच्छा है कि हम बच्चियों को ही ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें, तो वो हमारे लिए फ़ायदे की बात होगी। और उस दिशा में ये जो संस्थान है कार्यरत है, जैसा बताया गया 1600-1700 बच्चियाँ पहले थी, अभी 1100 है। हम समझते हैं कि एक समय का बात थी कि जिसके चलते ऐसा समझा गया, इसमें लोग नहीं आए और अब समय आ गया है कि पुनः 1600-1700 फिर बच्चे यहाँ पर आएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ चेयरमैन भी आए थे, कुछ बात भी किए थे, क्या हो सकता है इससे इंस्टीट्यूशन के बारे में। हम अग्रवाल साहब हमारे भाई रहे हैं, छात्र रहे हैं, विधायक रहे हैं, और फिर आपका जो लीडर है यहाँ पर, आपका जो मेन इंचार्ज हैं, वो उनसे हम अनुरोध करेंगे कि हमसे जो भी बन पाएगा इस इंस्टीट्यूशन के उन्नयन के लिए, इसके प्रोग्रेस के लिए हम सदा आपके साथ हैं। और हम सभी बच्चियाँ स्वस्थ हैं, लॉन्ग लाइफ इन लोगों का हो और हाईली और डीपली एजुकेटेड हों, यही हमारी इच्छा है और यही मेरा आशीर्वाद है। इन्हीं चंद